एक लड़का था। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वह लड़का उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन दिक्कत यह थी कि लड़का गरीब घर से था जबकि लड़की बहुत अमीर घर से थी। और दूसरी दिक्कत यह थी कि लड़का अलग कास्ट का था और लड़की अलग कास्ट की थी, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाइयाँ आ रही थी। वो लड़का लड़की से अक्सर पूछता था, तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की का जवाब रहता था, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। यह समाज बहुत बुरा है, हम दोनों को जीने नहीं देगा और रोज़ रोज़ हमें नए नए ताने देगा जो कि हमसे सहन नहीं होगा। तब लड़का कहता, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लड़की हंसते हुए कहती, शादी में क्या रखा है बाबू, शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा। यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है, फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी के बाद मुझको भूल जाओगे? इस पर लड़की कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी सांसें रुक सकती हैं लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और लड़की के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब यह बात लड़के को पता चली तो वह पागल सा हो गया था, जिससे वह बहुत प्यार करता था। उस लड़की के दिल में अपने लिए नफरत भरने लगा। वह लड़का जानबूझकर ऐसी बातें करने लगा जिससे वह लड़की उससे नफरत करने लगे और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वह लड़का चाहता था। उस लड़के ने उस लड़की के दिल में अपने लिए इतनी नफरत भर दी कि वह लड़की उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगे। उस लड़की की शादी तय कर दी गई और वह लड़का अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी उसी दिन उस लड़के ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा, जो भी मैं कुछ कहूँगा तुम उसको अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और शादी के 1 महीने के बाद लड़की अपने मायके आ गई। उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। लड़की हंसकर कहती है, क्या सुनाना है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो उस लड़की की रिकॉर्डिंग ऑन करती है उसमें से रोने की आवाज़ आती है। वो अपने बहन से कहती है, यह आवाज़ तो हर्ष की लग रही है। छोटी लड़की कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन हर्ष का कॉल आया था, यह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग पे हर्ष रो रो के कह रहा था, रीना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो, तुम्हें कभी भुला नहीं सकता हूँ। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। हर्ष की यह बात सुनकर वह लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपनी बहन पे चिल्लाती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था जिस दिन हर्ष का फ़ोन आया था। उसकी छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, हमें कसम दी थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पे फ़ोन लगाने को कहती है जिस नंबर से हर्ष का फ़ोन आया हुआ था। छोटी बहन हर्ष को फ़ोन लगाती है। दूसरी तरफ फ़ोन उठता है, हेलो हेलो आंटी जी, हर्ष कहाँ है? हर्ष की माँ रोने लगती है और कहती है कि अब हर्ष इस दुनिया में नहीं रहा। वह यह सब सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, यह कब हुआ और कैसे हुआ? पता नहीं, हर्ष ने अपने आप को ज़िंदगी से दूर कर लिया। कसम खा ली थी कि किसी से शादी नहीं करेगा। छोटी बहन, आंटी कब की बात है? हर्ष की माँ ने, या 19 मार्च की बात है बेटा, उसने जहर खा लिया था और हॉस्पिटल में ही भगवान ने हमको उसे छीन लिया। उसकी माँ बहुत तेज तेज से रोने लगती है। यह सब सुनकर वो लड़की फ़ोन काट देती है। वो सारी बातें अपनी बड़ी बहन को बता देती है। उसकी बहन बहुत तेज तेज से रोने लगती है और कहती है, मैंने हर्ष की बातों पर भरोसा क्यों नहीं किया? अगर हमने उसकी बातों पे भरोसा किया होता तो मेरा हर्ष मेरे साथ होता। तो दोस्तों,
प्यार तो कभी भी हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। प्यार करो तो उसे निभाओ, नहीं तो प्यार मत करो। ये प्यार दुनिया का वो वायरस है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्यार ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारी फीलिंग को समझे और उसकी कदर करे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करो और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।